हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है साइबर क्राइम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के टेक्निकल युग में कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम कंप्यूटर की सहायता के बिना करें या फिर उसे करना काफी मुश्किल लगता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट को देखते हुए अपराधी भी पीछे नहीं हैं। वह इसी तकनीक के माध्यम से हाईटेक हो रहे हैं और अपराध करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब आदि का प्रयोग कर रहे हैं। देश और दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के क्राइम हैं। इन्हीं में से साइबर अपराध या साइबर क्राइम भी एक है, जिसमें फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से इंटरनेट की सहायता से अपराध किया जाता है। आज हम आपको साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम सिंपल लैंग्वेज में आपको इसके बारे में बताएं ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और इसका फायदा उठा सके और अपने आप को इस क्राइम से बचा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइबर शब्द क्या होता है। साइबर इज ए प्रीफिक्स डिनोटिंग अ रिलेशनशिप विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि साइबर एक ऐसा शब्द है जिसे हम उपसर्ग कह सकते हैं, जो कि आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के साथ अपने संबंध को दर्शाता है। ऐसी कोई भी चीज जो कंप्यूटिंग से जुड़ी है, जैसे कि इंटरनेट, साइबर श्रेणी के अंतर आता है। साइबर का अर्थ है आधुनिक कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी के साथ संबंध स्थापित करना। साइबर रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट इंक्लूड्स सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम एंड डाटा। इसमें इंटरनेट से जुड़ी सभी नेटवर्क, सिस्टम, प्रोग्राम आदि शामिल हैं। साइबर क्राइम इज अ क्राइम इन्वॉल्विंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसमें कंप्यूटर शामिल होता है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। साइबर अपराध का मेन उद्देश्य किसी की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना या फिर उन्हें फाइनेंशियली यानी कि वित्तीय नुकसान पहुंचाना होता है। किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना। किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है। कंप्यूटर अपराध कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, उस जानकारी में फेरबदल करना, किसी की जानकारी किसी और को देना या फिर कंप्यूटर के भागों को चोरी करना या नष्ट करना। साइबर अपराध भी कई प्रकार के होते हैं। आज हम इसी में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इन्हीं अपराधों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं साइबर अपराध करने के लिए डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का इस्तेमाल होता है और इंटरनेट के द्वारा ये अपराध किए जाते हैं। लेकिन ये अपराध किन लोगों के द्वारा किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को साइबर अपराधी या फिर साइबर क्रिमिनल्स बोलते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? ये भी टेक्निकल एजुकेटेड पर्सन होते हैं जिन्हें सभी तरह की टेक्निकल इंफॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर की बारीक से बारीक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी होती है, जिनके द्वारा यह अपराध करते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये साइबर अपराधी कौन होते हैं। A cyber criminal is a person who uses his skills in technology to do malicious acts and illegal activities known as cybercrime। एक साइबर अपराधी वह व्यक्ति होता है जो दुर्भावनापूर्ण कार्य करने और साइबर अपराध के रूप में जानी जाने वाली अवैध गतिविधियों को करने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह कोई एक व्यक्ति हो सकता है या फिर पूरी टीम हो सकती है। ऐसे क्रिमिनल्स प्रॉपरली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, लेकिन उनकी मंशा जो होती है लोगों को नुकसान पहुंचाने की होती है। इसीलिए वह लोगों को गलत भावना के साथ उनका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वह काम फाइनेंशियली भी हो सकता है, किसी को इमोशनली टॉर्चर करना भी हो सकता है या किसी को मेंटली नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है।
जो लोग कंप्यूटर से जानकारी निकाल के उनका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं या अपने फायदे के लिए कोई इंफॉर्मेशन चुराते हैं, तो उनको हैकर्स कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हैकर्स की भी इनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ब्लैक हैट हैकर, दूसरा व्हाइट हैट हैकर और तीसरा जो है उन्हें हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर। इसमें सबसे पहले हम ब्लैक हैट हैकर के बारे में बात करते हैं। यह हैकर्स जो होते हैं काफी खतरनाक हैकर होता है, जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग इत्यादि के बारे में काफी अधिक जानकारी होती है और इस जानकारी का उपयोग वह अपने गलत मकसद को अंजाम देने के लिए करता है, ताकि किसी का नुकसान हो सके इसलिए या खुद का फायदा हो सके इसलिए। यह अक्सर तरह तरह के साइबर अटैक करते रहते हैं और यह सबसे खतरनाक हैकर्स की श्रेणी में आते हैं। इसमें अगला आता है व्हाइट हैट हैकर। ये ऐसे हैकर होते हैं जिन्हें भी इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग इत्यादि के बारे में काफी कुछ पता होता है। ये भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, लेकिन इनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना या साइबर क्राइम करना नहीं होता है। ये साइबर अटैक इस वजह से करते हैं ताकि किसी कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा बढ़ा सके एवं किसी कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद कमियों को पहचानकर उसे फिक्स कर सके, जिससे कि कोई उस सिस्टम को हैक ना कर सके। इन श्रेणी में अगला आता है ग्रे हैट हैकर। ये व्हाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों हैकर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब ये ऐसे हैकर होते हैं जो कि अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जिन्हें इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग इत्यादि के बारे में गहराई से जानकारी होती है, जो कि साइबर अटैक करना जानते हैं और इसका उपयोग वे किसी भी गलत या अच्छे दोनों ही कार्यों के लिए कर सकते हैं। वे इसमें अपना फायदा जिस जगह देखते हैं उसी के लिए काम कर देते हैं। अगर वो उनको फायदा गलत हैकिंग करने से मिलता है तो वो उसमें इस्तेमाल होते हैं, या फिर अगर उनको किसी की अच्छाई के लिए अगर उनको पैसा ज्यादा मिलता है तो वो व्हाइट हैकिंग का काम करते हैं। तो ये ग्रे हैट हैकर्स इसलिए बोला गया है कि ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के साइबर अटैक है जिनका उपयोग साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग प्रकार से सिस्टम का एक्सेस करने के लिए करते हैं। जिनमें से कुछ मुख्य साइबर अटैक हैं वह इस प्रकार है। इनमें सबसे पहला आता है स्पैमिंग, यानी कि स्पैम ईमेल। इसमें अनेक प्रकार से ऐसे ईमेल आते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसे ईमेल में सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। सच ईमेल्स कैन कॉज malfunction इन ऑल कंप्यूटर्स, और इन ईमेल की वजह से कंप्यूटर का डाटाबेस इतना बढ़ जाता है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है और सिस्टम में दिक्कत आ जाती है। इसमें अगला आता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है किसी की भी निजी या गोपनीय जानकारी को हैक कर लेना, चुरा लेना। हैकिंग एनीवन्स पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक स्टीलिंग नेम और पासवर्ड एंड देन ऑल्टरिंग इट, जैसे कि किसी का नाम या पासवर्ड चुराना और फिर उसमें फेर बदल कर देना। ये सब चीजें हैकिंग में आती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज फिशिंग। इसमें हैकर का मेन टारगेट यूजर होता है, जिन्हें वह उनकी संवेदनशील जानकारी यानी कि गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए वह नकली संदेश यानी कि ट्रिक से उनको फेक ईमेल मैसेजेस भेजते हैं या फिर मैसेजेस भेजते हैं, जिससे कि वो उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आराम से ले सके। और ये ईमेल या मैसेजेस इतने आकर्षित होते हैं कि यूजर जो है उन पे क्लिक करता है और क्लिक करने के साथ साथ ही उनकी निजी और गोपनीय जानकारी जो है वो हैकर के पास चली जाती है। इसमें हैकर का मेन लक्ष्य उसका शोषण करने का प्रयास करना, उपयोगकर्ता को निजी जानकारी से उसका नुकसान हो सके, यह ही उसका मेन मोटिव होता है। और ये ईमेल आकर्षित होते हैं। फिशिंग का मतलब क्या होता है? लोगों को जाल में फंसाना। जिस प्रकार से मछली को दाने का लालच देके जाल में फंसाया जाता है सिंपल सी लैंग्वेज में, इसी तरह से इसमें हैकर जो है यूजर्स को नकली ईमेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए, आकर्षक मैसेजेस के जरिए लोगों को वो अपने जाल में फंसाता है और उनकी निजी और गोपनीय जानकारी को हासिल कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं।
साइबर क्राइम की अगली कैटेगरी है स्प्रेडिंग वायरस यानी कि वायरस फैलाना। इसमें साइबर क्रिमिनल्स यूजर्स के पास कुछ सॉफ्टवेयर भेजते हैं जिनमें कि हार्मफुल वायरसेस होते हैं जो कि किसी फाइल की फॉर्म में हो सकते हैं। यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना, इसमें यूजर को पता भी नहीं लगता कि कंप्यूटर फाइलों के जरिए कुछ वायरस उनके कंप्यूटर प्रोग्राम्स में आ जाता है और वह स्वयं अपनी खुद की प्रतियां बनाता है और यह उन निर्देशों को भी क्रियान्वित कर देता है, एक्टिव कर देता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। यह अपनी वायरस की सेल्फ कॉपीज मेड करता है और यह कंप्यूटर को काफी हानि पहुंचा सकते हैं। अगला क्राइम जो इस कैटेगरी में आता है वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है किसी भी चीज की नकल तैयार करना। यह पायरेसी किसी भी सॉफ्टवेयर की हो सकती है या इसमें सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी संगीत, फिल्म आदि भी शामिल हो सकते हैं। इट इज द इलीगल यूज ऑफ कॉपी ऑफ पेड सॉफ्टवेयर विद वायलेशन ऑफ कॉपीराइट्स और लाइसेंस रेस्ट्रिक्शंस। इसमें जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी साइबर क्रिमिनल्स एक नकली कॉपी तैयार कर देते हैं और फ्री में या फिर बहुत ही कम दामों पे लोगों को, यूजर्स को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। इस सॉफ्टवेयर से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें सॉफ्टवेयर के अलावा, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें संगीत भी, फिल्म आदि भी शामिल हो सकते हैं। लोग सस्ते दामों पर इन सॉफ्टवेयर को, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं और लेकिन इससे ओरिजिनल जो कंपोजर्स होते हैं, ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज होती हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, उनको इससे काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसीलिए यह भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में शामिल होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि पहचान की चोरी। यह तब होता है जब भी कोई साइबर अपराधी किसी भी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत डाटा यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर, उनके पर्सनल कोई तस्वीरें जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली हो, उनकी अनुमति के बिना धोखाधड़ी या अपराध करने के लिए करता है। It occurs when a cyber criminal uses another person's personal data like credit card number। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई फोन कॉल्स आती है जो फर्जी होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, हमें आपके खाते में कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो हमें आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर चाहिए, या फिर वो कहते हैं कि हमें आपके पास एक ओटीपी भेजा है, आप हमें ओटीपी बताइए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है, कभी भी कोई बैंक कोई इंफॉर्मेशन की डिमांड नहीं करता। तो ये सब जो होती हैं फर्जी कॉल्स होती हैं, ये सिर्फ हमारी पहचान की चोरी करने के लिए होते हैं और अगर हम ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं तो इससे वो हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं और यहाँ तक कि हमारे अकाउंट का सारा पैसा वो खाली कर देते हैं। नेक्स्ट क्राइम इज रैंसमवेयर। ये भी एक बहुत ही आम प्रकार का साइबर अपराध है। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूजर का पर्सनल डाटा साइबर क्रिमिनल्स चोरी कर लेते हैं, तो रैंसमवेयर में ये सभी व्यक्तिगत डाटा को एनक्रिप्ट करके यूजर का एक्सेस उस पर बंद कर देते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं और फिर यूजर से उसी डाटा तक पहुंचने के लिए वो फिरौती मांगते हैं। रैंसम का मतलब जैसे कि किसी से कोई भी रकम वसूल। इसका हम एक सीधा सीधा सिंपल सा एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे कि रैंसम का मतलब होता है फिरौती मांगना। जैसे कि कभी कोई किडनैपर, अपहरणकर्ता अगर किसी को किडनैप कर लेता है तो उसके बदले में वो उनसे फिरौती की मांग करते हैं। यहाँ पर भी रैंसमवेयर का मतलब ये है कि हैकर्स जो हैं यूजर के डाटा को हैक कर लेते हैं, उनके डाटा को चुरा लेते हैं और उनकी जो जानकारी है उनको एनक्रिप्ट करके इस तरह अपने पास रख लेते हैं कि यूजर उसका इस्तेमाल, अपनी ही जानकारी का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता और इसके बदले में वे यूजर से कैश की फॉर्म में फिरौती की रकम मांग सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज स्प्रेडिंग रूमर्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना। आजकल सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है और बहुत से लोग सोशल नेटवर्क मीडिया पे उसको यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं और एक्टिव रहते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह की सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक या फिर राजनीतिक अफवाह फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों का काम होता है लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उन्हें भड़काना और यह भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।
क्योंकि इन अफवाहों के कारण कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक सांप्रदायिक दंगे तक हो सकते हैं। इसीलिए यह एक बहुत बड़े साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट फ्रॉड। इंटरनेट पर धोखाधड़ी, यह भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है जिसमें ऑल ऑफ द क्राइम्स दैट हैपन ओवर द इंटरनेट लाइक स्पैमिंग, बैंकिंग फ्रॉड्स, थेफ्ट ऑफ सर्विस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसका एग्जाम्पल दिया था, फर्जी बैंक कॉल हमारे पास आ सकते हैं जिसमें कि हमें कोई मैसेज भेजा जा सकता है या ईमेल प्राप्त हो सकती है कि आपके बैंक के आपका एटीएम नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके द्वारा अगर यह जानकारी उन्हें नहीं दी जाती तो वह हमसे ये कह सकते हैं कि आपका खाता बंद कर दिया जाएगा या फिर आपकी सारी बैंकिंग सेवाएं रोक दी जाएंगी। और इससे यूजर घबरा कर उन लोगों को अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे आधार का नंबर या फिर एटीएम नंबर ये सब चीजें दे सकते हैं। लेकिन ये सब क्या होता है, एक धोखाधड़ी का तरीका है। तो जब भी इस तरह की कोई कॉल्स हमारे पास आती है तो हमें उसे सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए। इस श्रेणी में जो अगला अपराध आता है वो होता है साइबर बुलिंग। इसे ऑनलाइन या इंटरनेट बुलिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले तो बुलिंग का हम आपको मतलब बता दें। बुलिंग का अर्थ होता है किसी का भी मजाक बनाना या उस पर अशोभनीय कमेंट करना। It is also known as online or internet bullying. It includes sending or sharing harmful and humiliating content about someone else. किसी के बारे में भी कोई अशोभनीय कमेंट करना, उसे इंटरनेट पर धमकियां देना या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर किसी का मजाक बनाना, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अक्सर बच्चे इसका शिकार होते हैं क्योंकि बच्चों में किसी भी प्रकार की समझ नहीं होती। वो किसी भी चीज को लेकर या तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और वो इसका शिकार हो जाते हैं। इसका बच्चों पर इतना बुरा असर तक पड़ सकता है कि उनकी सेहत भी खराब हो सकती है या फिर उसका इनके दिलो दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है तो कई बच्चे डिप्रेशन की स्टेज में जा सकते हैं और यहाँ तक कि कई बच्चे गलत कदम उठा के सुसाइड तक भी कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही खतरनाक ऑनलाइन अपराध या फिर साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। अगला अपराध जो इस श्रेणी में आता है वो होता है साइबर स्टॉकिंग। इंटरनेट के जरिए किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर इमोशनली हो, साइबर स्टॉकिंग कहलाया जाता है। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखना, उसके डाटा, टूल्स या डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना, उसे धमकी देना, उस पर झूठे इल्जाम लगाना या फिर उसकी पहचान चुरा लेना, उसकी निजी जानकारी को हथियार लेना और जानकारी चुराने के बाद उन्हें अब्यूज करना, सेक्सुअल हरासमेंट आदि सभी इस चीजों में आती हैं। इसमें व्यक्ति को अपराधी जो हैं किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना सिर्फ पैसों के लिए, फिर सिर्फ इसमें सिर्फ फिनेंशियल अब्यूजमेंट का खतरा नहीं होता बल्कि इसमें व्यक्ति को मानसिक तौर पे, दिमागी तौर पे या फिर इमोशनली किसी भी तरह से हैरास किया जा सकता है। तो ये सब चीजें होती हैं साइबर स्टॉकिंग। अगर आपको कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्क मीडिया साइट्स पे आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते लेकिन वो आपकी गतिविधियों पे नजर रखता है तो हमें तुरंत इसके बारे में सतर्क हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज साइबर एक्सटॉर्शन यानी कि साइबर जबरन वसूली। यह अपराध जो है वो रैंसमवेयर की ही एक तरह की कैटेगरी है। इसमें साइबर अपराधियों द्वारा चोरी किए गए कुछ महत्वपूर्ण डाटा यानी कि जो यूजर्स के डाटा को चुरा देते हैं और उसके बाद उसे वापस देने के लिए या फिर उन्हें साइबर अटैक से बचाने के लिए वो उनके पास उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। यही एक साइबर एक्सटॉर्शन है। इसमें डेनियल ऑफ अटैक्स यानी ऐसी चीजें, मैलिशियस एक्टिविटीज इसमें आती हैं जिसे रोकने के लिए वो साइबर क्रिमिनल्स यूजर से पैसों की डिमांड करता है और यूजर को इन सब अटैक से रोकने के लिए उसे मजबूरी में जबरन उसको उनकी ये डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो ये एक रैंसमवेयर अटैक का ही पार्ट है। साइबर क्राइम की जो अगली श्रेणी है वो एक बहुत ही कॉमन अपराध है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फ्रॉड यानी कि ऑनलाइन भर्ती धोखाधड़ी। आजकल बेरोजगारी जैसे बहुत बढ़ गई है तो यंगस्टर्स आजकल के जो हैं वो इसका ज्यादातर आमतौर पे बहुत इनका शिकार होना बहुत एक आम बात हो गई है। यह एक आम साइबर अपराधों में से एक है जो सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहा है।
लोकप्रिय क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो नकली कंपनियां, कुछ ऐसी फ्रॉड कंपनी होती हैं जो आवेदकों से अपने फायदे के लिए उनसे नकली नौकरियां निकलवाती हैं और यूजर से उनके फॉर्म फिल करवाती हैं, उनसे फाइनेंशियली उनको इनकम होती है, लेकिन किसी प्रकार की नौकरी उनको नहीं दी जाती। तो ये सब जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फ्रॉड में आता है। उनको झांसा दिया जाता है कि उनको ऐसे ऐसे आवेदन दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे आकर्षक अट्रैक्टिव लिंक्स भेजे जाते हैं जिसमें लिखा गया होता है कि आप घर बैठे ऑनलाइन इतने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इस तरह के कोई भी लिंक्स हमें जो है एक्टिवेट करने से पहले, उन पर क्लिक करने से पहले हमें सोचना चाहिए और ऐसी चीजों के लालच में हमें नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना साइबर क्राइम क्या होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं और वे किस तरह अपने फायदे के लिए किस किस तरह साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। हम साइबर क्राइम से अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए हम आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, उससे जानकारी जो है आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए ताकि वो भी इसके खतरों के बारे में जान सके और अपने आप को सचेत कर सके। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।